स्वागत है। आज के एक और वीडियो में तो दोस्तों 820 सेकंड में इसरो को मिली ऐसी कामयाबी अब अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर करवाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह छोटकू रॉकेट इसरो के इस सैटेलाइट के आगे नासा जक्सा खुद को कर दिए सरेंडर। दोस्तों एक बार फिर से इसरो ने ऐतिहासिक लॉन्चिंग करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। इसरो न केवल सबसे डांसरी तरीके से कोई भी गतिविधियां होंगी तो इसरो को भी आसानी से पता चल जाएगा। दोस्तों अंतरिक्ष में लॉन्च के बाद 13 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच इसरो ने कुछ खास सीक्रेट मिशन को भी अंजाम दिया है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस बार के मिशन में रॉकेट भी बहुत खास था, सैटेलाइट भी और आखिरी पॉइंट भी। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों इसरो ने अपने एक बेहद छोटे रॉकेट, कहने का तो छोटा है लेकिन इसके कारण सबके होश उड़ाने वाले हैं। इस छोटकू रॉकेट के साथ साथ इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है जो धरती की धड़कन को सुन सकती है। दोस्तों जिस रॉकेट की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है SSLV-D3। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D3 मतलब तीसरी डेमो सैटेलाइट। इस रॉकेट का इस्तेमाल मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा, जिसकी शानदार लॉन्चिंग के बाद इसे देश का तीसरा सबसे शानदार रॉकेट घोषित कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल चुका है। बहुत खास रॉकेट है भारत का SSLV-D3 रॉकेट। इसे लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑन ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑन ऑर्बिट की हाइट 500 किमी के ऊपर होती है। इसरो इस छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के मार्केट पर कब्जा कर लेगा। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत कम समय और कम लागत लगती है। LV-D3 सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। यह PSLV रॉकेट से 5 से 6 गुना सस्ता है। PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि SSLV रॉकेट 30 करोड़ रप में बन जाता है। SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है, इसका व्यास 2 मीटर है। SSLV का वजन 120 टन है। दोस्तों यह छोटा रॉकेट अब अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस नई पीढ़ी के कॉम्पैक्टों पर सैटेलाइट भेजने में कामयाब हो जाएगा। चीन जैसे पड़ोसी को कंपटीशन में उसकी औकात दिखाने के लिए यह बहुत ही काम का हथियार साबित होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि इसकी लॉन्चिंग के साथ ही भारत को दनादन ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। अब इसरो इस रॉकेट से एक साल में 30 से ज्यादा लॉन्चिंग कर सकता है। यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर रहते आए हैं और रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर में भारी गिरावट आ गई। अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों ने भी रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं चीन की तकनीक पर यह देश भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वह इनकी जासूसी कर सकता है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। और भारत लगातार अपनी रॉकेट लॉन्च कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा था, जिससे इस मामले में दुनिया में सबसे किफायती और सेफ लॉन्चिंग को अंजाम दे सके। और इस दिशा में SSLV को मिली कामयाबी मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि अब कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो से संपर्क कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत के साथ बड़ी डील की है। दरअसल दोस्तों इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने $18 मिलियन का ऑस्ट्रेलियाई फर्म स्पेस मशीन के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यह 2026 में इसरो के SSLV से सैटेलाइट पेलोड्स लॉन्च करेगी। यह ऑस्ट्रेलिया का अब तक लॉन्च किया गया सबसे बड़ा सैटेलाइट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत की प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा लेंगी, जिसमें डोमेस्टिक स्पेस इंजीनियरिंग फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज भी शामिल है, जिसने पिछले कई मिशन में इसरो को इंजीनियरिंग सर्विसेज देकर मदद की है। स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट स्टार्टअप को आगे लाने के लिए सरकार SSLV का प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है, जिससे स्पेस की ताकत में भारत सबसे आगे जा सके। नीलामी के बाद SSLV का मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर करने में सक्षम हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं कि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वह क्यों इतना खास है।
तो दोस्तों, इसरो ने SLV-D3 रॉकेट की मदद से O08 और सैटेलाइट्स को छोड़ा है। इस नए सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। इनको धरती से 475 किमी की ऊंचाई के सर्कुलर ऑर्बिट में डाला गया है। करीब 175 किलोग्राम वजन वाले माइक्रो सैटेलाइट US-08 को इसरो ने केवल 13 मिनट के अंदर 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और इसके केवल 3 मिनट बाद यानी 70 मिनट के अंदर SR-0 डीमो सेट भी लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, यह US-08 सैटेलाइट बड़े काम का सैटेलाइट है। US-08 सैटेलाइट, यह सैटेलाइट धरती की हर धड़कन सुनकर इसरो को पहले ही बता देगा। धरती की हलचल यानी भूकंप, सुनामी या किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स की जानकारी मिल सकेगी। सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ आर्ट पेलोड लगे हैं। पहला पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी IO/IR पेलोड है, जो दिन रात मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। दूसरा पेलोड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, जो नेविगेशन की जानकारी देगा। और तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड डोसीमीटर पेलोड है। दोस्तों, इसरो का यह मिशन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खास है। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 1 ईयर है। अब दोस्तों, एक और बात इस मिशन में हुई है, वह यह कि इसरो इस मिशन के जरिए भी अपने CTAT एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने में कामयाब रहा है। दरअसल यह जो SLV-D3 रॉकेट है, वह 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट है, लेकिन इसके लास्ट पार्ट यानी वेलोसिटी ट्रिमिक्स का यही पार्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट बाद रॉकेट US-08 को उसकी ऑर्बिट में छोड़ेगा और लगभग 3 मिनट बाद SR-0 अलग हो जाएगा। इसने 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। इस बारे में इसरो ज्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन जो जानकारी पहले लीक हुई थी उसके मुताबिक इसरो स्पार्ट से DRDO के डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसी तकनीक का स्पेस में टेस्ट कर सकता है, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है, यानी कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता है। मतलब दोस्तों, इसरो इस मामले में बखूबी आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत को अंतरिक्ष में आगे जाने के लिए अभी तमाम चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि देश लगातार अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करके बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। चांद को लेकर हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं और एक के बाद एक मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। इसरो के पास LBM-3 सबसे भारी रॉकेट है, जबकि चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने और वापस पृथ्वी पर उतरने के लिए अधिक क्षमता की जरूरत है। इसीलिए इसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके बाद किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी चल रही है। अंतरिक्ष में बवाल मचा रहे इसरो ने बीते साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारकर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने अगले मून मिशन के लिए पहले ही इसरो से हाथ मिला लिया है। चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जापान को भी साउथ पोल की सैर कराएगा। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी JAXA ने इसके लिए इसरो से डील किया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे लूप्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाता है।